बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। हम लोग आज पढ़ रहे हैं अमीनुस्सेगा किताब को, और जो कि मादे सर्फ में दाखिले निसाब है। और इसके अंदर हम जो अभी पढ़ रहे हैं फ़िलहाल जो बात चल रही है वो फ़ेल की किस्में। फ़ेल की किस्में अलग अलग एतबार से की जाती हैं, और अभी जो आखिरी जो उसकी तक़सीम है वो है कलमा के हुरूफ की नौइयत के एतबार से, कलमा के हुरूफ को देखते हुए फ़ेल की किस्में जो है वो हम पढ़ रहे हैं। और इस एतबार से हम देखते हैं तो उसमें हमने समझा था कि कलमे के हुरूफ को, जो कलमे के जो हुरूफ हैं उनको देखते हुए फ़ेल की कई किस्में हैं। उनमें से हमने सही पढ़ा, उनमें से महमूस पढ़ा, और आज हम मोतल पढ़ने जा रहे हैं, और उसके बाद जो है फिर मुज़ाफ़ आएगा। तो मोतल जो है, मोतल की तारीफ़ इससे पहले आ चुकी है। मोतल ऐसे फ़ेल को कहते हैं जिसके हरूफ असलिया में या जिसकी हरूफ असली में कोई हर्फ इल्लत हो। तो मोतल वो फ़ेल है जिसके हरूफ असली में हर्फ इल्लत आया हुआ हो। और हर्फ इल्लत पता है 3 होते हैं, वाव, अलिफ और या। जिसको अगर मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा वाय। तो मोतल ऐसे फ़ेल को कहते हैं जिसके हरूफ असली में हर्फ इल्लत आया हुआ हो। फिर यहाँ पर 2 सूरत बनती है मोतल की। क्या मोतल के अंदर एक हर्फ इल्लत आया हुआ है, या मोतल के अंदर 2 हर्फ इल्लत आया हुआ है। ऐसी 2 सूरतें बनती हैं मोतल के अंदर। या तो मोतल जो फ़ेल है, यानी कि जो फ़ेल है मोतल है जो जिसके असली हरूफ में हर्फ इल्लत आ रहे हैं, तो क्या एक ही असली हर्फ में एक ही असली हर्फ जो है हर्फ इल्लत वाक़ हो रहा है, या ये कि उस फ़ेल के अंदर 2 हर्फ असली हर्फ इल्लत वाक़ हो रहे हैं। तो इस एतबार से सबसे पहले मोतल की करते हैं 2 किस्में। मोतल बैक हर्फ। मोतल बैक हर्फ यानी कि मोतल बैक हर्फ यानी कि ऐसा मोतल जिसके हरूफ असली में सिर्फ एक ही हर्फ इल्लत आया हुआ हो। जैसे यहाँ पर लिखा वज़ना, तो सिर्फ क्या है, वाव ही हर्फ इल्लत है, एक हर्फ इल्लत है। मोतल की दूसरी किस्म होती है मोतल बदो हर्फ, जिसमें क्या होता है कि उसकी यानी कि उस फ़ेल मोतल की हरूफ असली में 2 हर्फ इल्लत आते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे वाआ, यहया। तो यहया जो है अगर इसका हम माजी करेंगे तो हो जाएगा हया। माजी इसका करेंगे तो हो जाएगा हाया जी। तो ये हो गया मुअतल। तो सबसे पहले मोतल वो फ़ेल है जिसके हरूफ असली में हर्फ इल्लत वाक़ हो। फिर अगर हर्फ इल्लत सिर्फ एक ही हर्फ इल्लत आ रहा है उस फ़ेल में, तो उस फ़ेल को कहेंगे मोतल बैक हर्फ। और अगर उस फ़ेल में 2 हर्फ इल्लत आ रहे हों तो उसको कहेंगे मोतल बदो हर्फ। मोतल बदो हर्फ जो होता है उसी का दूसरा नाम लफीफ भी होता है, उसको लफीफ भी कहते हैं। मोतल बदो हर्फ, उसका दूसरा नाम लफीफ भी होता है। मोतल बदो हर्फ का माना क्या हो गया कि वो फ़ेल मोतल जिसके हरूफ असली में 2 हर्फ इल्लत हों, यानी कि दूसरे अल्फाज में कि वो फ़ेल जिसके अंदर 2 हर्फ इल्लत आए हुए हों। मोतल वो फ़ेल है कि जिसके अंदर यानी कि जिसके हरूफ असली में कोई हर्फ इल्लत आया हुआ हो। मोतल, और उसकी 2 किस्में होती हैं, मोतल बैक हर्फ और मोतल बदो हर्फ। मोतल बैक हर्फ जिसके यानी कि वो फ़ेल है जिसके हर्फ असली में सिर्फ एक हर्फ इल्लत आया हुआ हो। मोतल बदो हर्फ यानी कि वो फ़ेल है जिसके हर्फ असली में 2 हर्फ इल्लत आए हुए हों, और उसी मोतल बदो हर्फ का दूसरा नाम क्या है, लफीफ है। अगर हम यहाँ पर आएंगे फिर मोतल बैक हर्फ की तरफ आ रहे हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही हर्फ इल्लत आया हुआ है, तो वहाँ पर उसकी फिर 3 किस्में बन जाती हैं। नंबर 1, या यानी कि वो जो एक हर्फ इल्लत आया हुआ है, वो हर्फ इल्लत कहाँ आया हुआ है, फ़ा कलमा में आया हुआ है, या ऐन कलमा में आया हुआ है, या लाम कलमा में आया हुआ है। अगर इस एतबार से हम देखेंगे तो इसकी 3 किस्में बनेगी मोतल बैक हर्फ की। सबसे पहली किस्म क्या है, मोतल फ़ा। मोतल फ़ा किसको कहते हैं, सब जो है इसी नाम से सबके तारीफ़ें वाज़ेह है, तारीफ़ में कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, नाम से वाज़ेह है। मोतल फ़ा यानी कि फ़ा कलमा में हर्फ इल्लत हो, जैसे वज़ना,
यहाँ पर 3 हर्फ हैं, इसका वज़न है फ़ाअला। तो यहाँ पर जो फ़ा कलमा की जगह है यहाँ पर क्या है, हर्फ इल्लत वाव आया हुआ है, तो इसको कहेंगे मुअतल फ़ा, यानी कि फ़ा कलमा में हर्फ इल्लत आया हुआ है। और इस मुअतल फ़ा का दूसरा नाम मिसाल भी है। मिसाल के माने होते हैं जैसे, मानिंद। तो मिसाल इसको क्यों कहते हैं, मिसाल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे जो एक सही कलमा होता है, कि जो सही फ़ेल होता है, फ़ेल सही, उसके अंदर कोई तब्दीली तगय्युर नहीं होता है, जैसे कि जलसा, उसमें कोई हस्व इजाफा नहीं होता है, कोई तब्दीली नहीं होता, ऐसे ही यहाँ भी वज़न है, यानी कि जो वाव है जो कि फ़ा कलमा में, ये भी क्या है, बदलता नहीं है ज़्यादातर, अक्सर हालात में, इसलिए उसको सही के मिसल करार देते हुए इसको मिसाल कहा जाता है, यानी कि सही के मिसल है, यानी कि सही जैसे है। दूसरी चीज़ देखते हैं कि अगर जो एक हर्फ इल्लत जो आ रहा है वो अगर ऐन कलमा में आ रहा है तो उसको बोला जाता है मुअतल ऐन। मुअतल ऐन की फिर तारीफ क्या हो गई कि मुअतल ऐन वो फ़ेल है जिसके ऐन कलिमा में हर्फ इल्लत हो, जैसे काला और बा। काला ये तालील, इसमें तालील हुई है, इसकी अस्ल है कावाला। तो यहाँ पर देखते हैं इसका वज़न क्या है, फ़ाअला। तो ये वाव जो है ये ऐन कलमा के मुकाबले में पड़ रहा है, ये ऐन कलमा में है, ये वाव जो है ऐन कलमा की जगह पर आ रहा है। तो इस कावाला को जो तालील करेंगे काला हो जाएगा, और इन दोनों को क्या कहेंगे, मुअतल ऐन कहेंगे। ऐसे ही है बाआ। बाआ जो है इसे क्या, इसकी असल क्या है, बाया, इसकी वज़न है फ़ाअला। तो यहाँ भी अगर हम फ़ाअला को इसके मुकाबिल में रख के देखेंगे तो या जो है वो ऐन कलमा की जगह पर पड़ेगी, तो इसको कहेंगे मुअतल ऐन, इसको बोला जाएगा मुअतल ऐन। और उसके बाद फिर क्या है, ये इसका दूसरा नाम भी क्या है, अजवफ है, इसका दूसरा नाम अजवफ है। और इस मुअतल ऐन और अजवफ, इसको दोनों तरह से कहते हैं जी। तो ये जो है मुअतल ऐन और अजवफ, मुअतल ऐन इसी का दूसरा नाम अजवफ भी कहते हैं। अजवफ कहते हैं दरमियान में, बीच में, तो ये बीच में आता है इसलिए कहते हैं, जौफ माने पेट होता है, ये कलमे के बीच में आता है, ये हर्फ इल्लत, इसलिए इसको अजवफ कहते हैं। तो ये दूसरा हो गया। और उसके बाद हो गया जो मुअतल बैक हर्फ है, उसकी तीसरी किस्म क्या हो गई, मुअतल लाम, यानी कि अगर वो हर्फ इल्लत लाम कलमा में आ रहा है तो उसको मुअतल लाम कहेंगे। जैसे दाआ एक फेल है, तालील शुदा है, तालील से पहले क्या है, ये दाआवा है, दाआवा। तो यहाँ पर क्या है, फ़ाअला, लाम कलमा जो है, वाव जो है लाम कलमा की जगह पर है, तो ये लाम कलमा में वाव आया हुआ है। तो अगर लाम कलमा में हर्फ इल्लत आता है तो उसको मुअतल लाम कहते हैं, मुअतल लाम। और इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है सर्फ में, उसको नाकिस कहा जाता है, क्योंकि अक्सर ये गिर जाता है, ये हज़फ हो जाता है, तो इसलिए नाकिस बोला जाता है। तो खुलासा कलाम फिर से कि एक बार फिर से कि मुअतल की 2 किस्में हैं। सबसे पहले मुअतल की 2 किस्में हैं, मुअतल फ़ेल मुअतल की तारीफ़, और मुअतल की फिर 2 किस्में हैं, मुअतल बैक हर्फ, मुअतल बदो हर्फ। मुअतल बैक हर्फ की 3 किस्में हैं, मुअतल फ़ा जैसे वज़ना, इसका दूसरा नाम मिसाल भी है, मुअतल ऐन जैसे काला और बाआ, जिसकी असल है कवला और बया, और इसका मुअतल ऐन का दूसरा नाम अजवफ भी है। और मुअतल लाम, उसकी मिसाल दाआ, जिसकी असल है दाआवा, और इसका दूसरा नाम नाकिस भी है। तो ये जो बात हो गई, ये किसकी हो गई, मुअतल बैक हर्फ की। मुअतल बदो हर्फ जो है उसका दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम उसका लफीफ होता है। मुअतल बदो हर्फ को हम क्या है, लफीफ भी कहते हैं। और इसकी फिर 2 किस्में हो जाती हैं, एक लफीफ मकरून और दूसरा लफीफ मफरूक। लफीफ मकरून क्या होता है, लफीफ मकरून वो कलमा वो फेल होता है कि जिसमें दोनों हर्फ इल्लत क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। दोनों हर्फ इल्लत क्या होते हैं, जी इस तरह से है। मिसाल तो उल्टी थी, यहाँ भाई लफी मुअतल बदो हर्फ लफीफ। लफीफ की 2 किस्में हैं, एक मकरून दूसरा मफरूक। मकरून क्या होता है, जिसमें क्या आता है, दोनों हर्फ इल्लत क्या होते हैं,
मिले हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं हा ये या फ़ईला, तो यहाँ पर देखते हैं दो या है, आइन कलमा में या है, उसके बाद लाम कलमा में भी या है, और ये दोनों हर्फ इल्लत मिले हुए हैं, एक साथ हैं, इसलिए इनको क्या किया जाएगा, कहा जाएगा, इनको लफीफ मक़रून कहा जाएगा। लफीफ मफरूक जैसे वा, जिसकी असल है वा आया, तो यहाँ पर फ़ा कलमा में हर्फ इल्लत है, बीच में आइन क्या है, जुदाई कर रहा है, और आखिर में क्या है, यह है जो कि अलिफ से बंधी हुई है। तो यहाँ पर शुरू में हर्फ इल्लत है और आखिर में हर्फ इल्लत है, और बीच में क्या है, एक हर्फ सही आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान फ़र्क कर दिया गया है, जुदाई कर दी गई है। तो मफरूक वही हो गया कि जिसमें क्या है, दोनों हर्फ इल्लत के दरमियान फ़र्क कर दिया गया हो। मक़रून क्या होता है, करना से है, मिलाने के माने में। तो मक़रून क्या है, यानी कि दोनों हर्फ इल्लत को क्या है, एक साथ मिला दिया गया हो। तो इस तरह से क्या है, ये चीज़ हो गई जो है। ये इसको मैं जो है फिर एक बार दिखा रहा हूँ इस तरह से, और इसको समझो जो है इंशाल्लाह आसान रहेगा।